नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो हो जाइए, पहले तो मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी? डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रहा है जाने दीजिए। नेताजी आप के गुद्दा है, संस्कारी है, गुद्दा है, संस्कारी है, गुद्दा है, संस्कारी है। ये लोग संस्कारी है, संस्कारी रहेगी जो सुबह से आके कई घर में आई ये लोग खाना बना के सास ससुर को खिला के आई है। यहाँ नौटंकी कर रही है प्रदर्शनी। नौ 9.1 का क्वेश्चन है। 9.1 को में क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दो, सब ध्यान देंगे कि एक सर्कस, मतलब एक लड़का है जो सर्कस दिखाता है, ठीक है। और सर्कस पे क्या करता है, सबसे पहले तल पर यानी धरती पर सबसे पहले क्या करता है, खंभा को गाड़ देता है, मतलब लगा देता है। और लगाने के बाद उसका जो यहाँ पे पॉइंट होता है, उस पॉइंट से यहाँ पे एक कील गाड़कर इस रस्सी को क्या कर देता है, बांध देता है। और बांधने के बाद क्या करता है, इसी पे वो लड़का चढ़ता है। चढ़ना माने समझ रहे ना, उसी पे चढ़ रहा है। आज जैसे चढ़ रहा है, जो जिस रस्सी पे वो चढ़ रहा है उसका कितना मीटर है, 20 मीटर है। कितना मीटर? 20 मीटर है। और दूसरी चीज की यहाँ पे नीचे वाला आप इस मतलब ये रहेगा तभी ठीक है, नहीं रहेगा तभी भी ठीक है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो इसका मान दिया है, तो ये तो हम बताइए किए हैं। ये हिंदी में उसको कण बोला जाता है और इंग्लिश में इसको हाईएस्ट बोला जाता है, जिसको एच से सूचित किया जाता है। तो हम एच इक्वल टू लिख दिए हैं 20। और इस क्वेश्चन में बोला है कि इसमें ना आप खंभे की लंबाई ज्ञात करना। किसका लंबाई ज्ञात करना है? खंभा की लंबाई ज्ञात करना है। और खंभा की लंबाई इसमें क्या दिया है, तो कुछ नहीं दिया है। जब कुछ नहीं दिया तो खंभा का लंबाई क्या है, यहाँ पे पी को से इसको दर्शा देते हैं, लंब होता है, लेकिन लंब को पी से दर्शा देते हैं, परपेंडिकुलर होता है। ध्यान दो, तो यहाँ पे हमने लिखा है, प्रश्न से दिया गया सर्कस के रस्सी की लंबाई, सर्कस की रस्सी की लंबाई 20 मीटर एवं रस्सी के द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री के बनाया गया कोण है? 30 डिग्री के कोण बनाया गया है। समझ में रहा है? कितना डिग्री के कोण बनाया गया है? क्या कर रहा है जी, तुम क्या कर रहे हो? सीधा बैठो। 30 डिग्री के कोण बनाया गया। कितना डिग्री? 30 डिग्री के कोण बनाया गया है। तो 30 डिग्री के कोण बनाया गया, तो मैं तुमसे पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा भी कि किसका मान निकालना है? खंभा का निकालना। तो खंभा के क्या मान दिया? पी। तब पी हम लिख देंगे, अब बाटा डाल देंगे। और हमें किसका मान दिया है? रस्सी के मान दिया, यानी रस्सी के मान कितना दिया? एच के मान 20 दिया है। तो यहां लिख देंगे कौची? एच। ठीक है। आप पी बटा एच जानते हो बाबू, साइन का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिख देंगे कितना? साइन थीटा। ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पी का मान कितना दिया है, तो कुछ नहीं। कुछ दिया है? नहीं दिया है। यदि नहीं दिया है तो लिख देंगे पी बटा कितना? एच के मान दिया है, लेकिन कितना दिया है? 20। तो यहाँ लिख देंगे कितना? 20। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 20 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? साइन हो जाएगा। तो साइन लिख देंगे, लेकिन बाबू थीटा के जगह पर कितना दिया है? 30 दिया है। तो थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे? 30। ठीक है ना। अब 30 लिख देंगे तो ये हो जाएगा पी बटा कितना? 20 इक्वल टू हो जाएगा। और साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 हो जाएगा। अब क्या होगा बाबू कि ये जो 2 है, तो 2 जाकर पी में गुणा हो जाएगा और 20 जाकर 1 में गुणा होगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 2p हो जाएगा। कितना होगा? 2p। यहाँ इक्वल टू में हो जाएगा कितना? 20। कितना होगा? 20 होगा। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू कितना बाबू? 20/2 नीचे आ जाएगा तो कट जाएगा। P का मान कितना आ गया बाबू? कितना? 10। तो ई का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कौन? साइन 30 का मान कितना रखे हैं? 1/2 ही उसका फॉर्मूला है।
एनसीईआरटी के बुक में 10th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में मैथ में पेज नंबर 204 में फॉर्मूला दिया है, पूरा चार्ट बनाया हुआ, उस चार्ट को लिख कर याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये पहला का तो आंसर हो गया। चलिए इसको फटा कर नोट कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना, नोट कर लो। अच्छा आज कुछ था ना बिहार बंद था। अच्छी बताओ क्यों बंद था बिहार? मोदी जी को कोई गाली नहीं दिया था, मोदी जी के माँ को कोई गाली दिया था, मैंने उनकी माँ को गाली दिया गया था और बिहार बंद हुआ था। उनके खिलाफ क्या हुआ था? बिहार बंद हुआ था, ठीक है। अब बिहार बंद हुआ था तो किसकी वजह से बंद हुआ? मैंने उनकी माँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं के माता जी को गाली दिया गया है। तो ये देखो गाली देना गलत बात है, क्या है? गलत बात। गाली नहीं देना चाहिए, किसी की भी माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे किसी की माँ हो, गाली नहीं देनी चाहिए। अब जानते हो उसके विरोध में क्या हुआ? आज बिहार बंद था, 4 तारीख को क्या हुआ था? बिहार बंद था। लेकिन बिहार बंद के दौरान जानते हो बिहार बंद तो बिल्कुल माने ना पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। फ्लॉप मैंने समझ रहे हो, मैंने बिहार बंद हुआ ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसमें जानते हो क्या हुआ? पहला तो दिक्कत जानते हो क्या हुआ? हम एक वीडियो देखें, तुम बात को विश्वास नहीं करोगे। एक व्यक्ति आया और ना साइकिल से आया, बुढ़जीवी आदमी था, माने बूढ़े व्यक्ति था, साइकिल पे सवार होकर आ रहा था। वहां बीजेपी के कार्यकर्ता उसको धक्का देकर और बेचारा धांधन गिर गया, एकदम पुरानिया आपन गिर गया। अच्छा दूसरा घटना हम ये देखे कि एक स्कूल शिक्षिका थी, मैंने लेडीज टीचर, वो बोल रही है कि भैया हम पढ़ाना हमको पढ़ाने हमको जाना है, जाने दीजिए, हमको लेट हो रहा है। लेकिन वो कार्यकर्ता लोग क्या किया, फिर उसको भी नहीं जाने दिया। सोचिए, एक और मतलब सबसे डेंजरस घटना, मतलब सबसे शर्मसार करने वाला घटना, एम्बुलेंस में एक स्त्री थी जिसको डिलीवरी होने वाला था, मैंने प्रसव होने वाला था। अब समझो वैसे मैंने गाड़ी को बीजेपी के कार्यकर्ता निकलने नहीं दिया, ठीक है। और एक और शर्मसार घटना बता रहा है तुमको, जानते हो क्या? एक जगह हिंदुस्तान अखबार जो है उसका वीडियो कैमरा जो होता है, वीडियो कैमरा जो करता है, उसके पत्रकार को और उसके कैमरामैन को पकड़ कर बीजेपी के कार्यकर्ता उसको मार दिया। अब मारने के बाद भी जानते हो क्या किया है? कैमरा तोड़ दिया, उसका चश्मा तोड़ दिया है मारने के बाद, ठीक है। उसके बाद जानते हो बहुत शर्मसार घटना, एक टोटो आया है, इलेक्ट्रिक रिक्शा में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो मरीज था, सीरियस तबीयत उसका खराब था, उसका सांस ऊपर की तरफ हो गया था। अब वो जा रहा था हॉस्पिटल में ना, उसके घर के गार्जियन मतलब क्या हुआ था, ऑटो में बैठा हुआ था, वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए बेचैन था। वो जो व्यक्ति को लेकर जा रहा था उसका सांस ऊपर हो गया था। और समझो ना कि वो लोग पूरा बेचैन था, रो रहा था, गा रहा था। बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे ही झंडा लेकर ऐसे कर रहा है, लेकिन खोलने के नाम नहीं ले रहा। एक और हम वीडियो देखे जिसमें जानते हैं छोटा बच्चा था, उसकी माँ को डिलीवरी हुआ था या उसके घर में किसी को डिलीवरी हुआ होगा, उसको खाना ले जाने के लिए वो आया था, खाना लेकर जा रहा था। बाबू जानते हो, इतना तो जानते ही हो कि जब तक खाना कोई नहीं खाएगा, जब तक मतलब दवाई कोई नहीं खाता, नहीं जाने इस बात तो जानते हो ना, खाली पेट दवा नहीं खाया जाता। बताओ कि मतलब ये भी मतलब बीजेपी के लोग कितना शर्मसार घटना किया। और जानते हो सब मैंने न हर बिहार बंदी में जब भी बिहार बंद होता है तो एक नमूना निकल जाता है, और वो नमूना इस प्रकार है, देख सकते हो, समझ रहे हो। मैंने और लिख रहा है लोग का कि मैं भी माँ हूँ, ऐसे लिखे हैं, मैं भी माँ हूँ। अच्छा ये बताओ, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के ही ना प्रधानमंत्री, तो पूरे भारत में बंद होना चाहिए, बिहार ही क्यों बंद हुआ है? समझ रहे हो कहाँ बंद हुआ? बिहार में चुनाव है और इसीलिए कोई मुद्दा दूसरा नहीं मिला, जिसकी वजह से ये मुद्दा मिल गया, तो इसी मुद्दा को हाईलाइटेड कर दिया गया, समझ रहे हो।
बाकी छोड़ो, उस राजनीति से, पॉलिटिकल से हम लोग को क्या करना है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले आदमी है, हम लोग पढ़ने वाले लड़के हैं। हम लोग को जो मतलब पढ़ाई के बात करेगा, जो पढ़ाई लिखाई के बात करेगा, जो नौकरी चाकरी की बात करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए।